So I am feeling happy, I go to Instagram. I feel sad, I go to Instagram. I feel anxious, I go to Instagram. If I feel confused, मैं कहाँ जाता हूँ? Instagram पे. And what do I do? Research. What exactly I do? सैड रहे तो हैप्पी पोस्ट ढूंढने की इच्छा रहती है, हैप्पी रहे तो फिर कुछ पोस्ट करूँ क्या, ऐसा दिमाग में चलते रहता है. आई एम फीलिंग इंस्पायर्ड, आई नीड टू पोस्ट समथिंग, सम स्टोरी, सम कोट, और मे बी इवन अ रील और अ पोस्ट. दिमाग में यही चलते रहता है. 1 महीने के लिए मैंने अपना डिलीट किया था इंस्टाग्राम, एंड टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट, माई एक्सपीरियंस आफ्टर डिलीटिंग द इंस्टाग्राम. सो ऐसा नहीं है कि मैंने मेरा प्रोफाइल डिलीट कर दिया था. माई प्रोफाइल वॉज देयर, बट आई जस्ट डिलीटेड माई इंस्टाग्राम ऐप फ्रॉम माई मोबाइल. एंड द फनी थिंग इज, 1 महीने बाद आई इंस्टॉल द इंस्टाग्राम और फिर से आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड. आई फेल्ट एंशियस. जितनी भी बुरी फीलिंग्स इंस्टाग्राम से आती है वो सब मुझे 1 हफ्ते में आई, एंड आई डिलीटेड माई इंस्टाग्राम अगेन. एंड दैट इज़ वाई टूडेज एपिसोड इज़ फ्रॉम माई कार, नॉट फ्रॉम माई बेडरूम. बहुत ही फोकस का प्रॉब्लम जा रहा था. आई नीडेड अ चेंज. सो why should we normalize deleting our Instagram? Every once in a while we should do it. ऐसा मुझे लग रहा है. सबसे पहले तो एक constant urge to make something. Constant urge तक तो ठीक है. The unwanted urge to make something new. The external motivation कि यार हाँ इसने ऐसा बनाया है, मेरे दोस्त ऐसी रील बना रहे हैं, मेरे कॉलीग्स ऐसी रील बना रहे हैं, मेरे फील्ड के लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं लाइफ में, तो मैंने भी ऐसा कुछ करना चाहिए. स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा लगता था. इफ़ यू फील डाउन, इफ़ यू फील डीमोटिवेटेड, आई यूज टू गो टू इंस्टाग्राम टू गेट द एक्सटर्नल मोटिवेशन. But now this external motivation is not helping me anymore. Some way or another way, it is helping me to get exhausted, which doesn't make sense. There is always too much inspiration. What about the internal motivation? What about your body? तुम्हारे बॉडी को क्या चाहिए? What about your internal peace? पता नहीं पीस के बारे में आजकल लोग बात करते कि नहीं करते. When I say meditate, 80% people are surprised कि why I meditate. बहुत से लोगों के लिए अभी भी मेडिटेशन एक टैबू है. Coming back to the point, what about the internal thing? What about your body? तुम्हारे बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है. तुम्हारे बॉडी को शायद ब्रेक की ज़रूरत है, बट इंस्टाग्राम इज़ देयर टू डिस्ट्रैक्ट यू. अगर ब्रेक ले रहे हैं तो भी ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन आवर लाइफ. पीपल आर गेटिंग अहेड. कैसे यार, कैसे अहेड? सब अपना अच्छा ही, पॉजिटिविटी ही पोस्ट करेंगे ना, अपनी अचीवमेंट्स ही पोस्ट करेंगे ना इंस्टाग्राम पे. तो व्हाट अबाउट योर माइंड? तुम्हारे माइंड को शायद ब्रेक की ज़रूरत है, बट इंस्टाग्राम ब्रेक नहीं लेने देता है. वन वे और अनदर वे इट फाइंड्स अ वे टू डिस्ट्रैक्ट यू. एंड वी आर सो यूज टू दिस डिस्ट्रैक्शन कि अपने को समझ में नहीं आ रहा है, अपने को रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि अपन कितना डिस्ट्रैक्टेड है, कितना रेस्टलेस है, और कितना अपन एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं. Why do we feel exhausted all the time? Why our generation is getting exhausted all the time? क्यों इतना ओवरवेलमिंग होते जा रहा है हर चीज़? ये अपन ने कभी पूछा है खुद को? Another point, you are physically somewhere else and you are mentally somewhere else. This is so common. जहाँ पे हो वहाँ पे तुम्हारा ध्यान ही नहीं है. Is it okay to live like this? So मैंने इंस्टाग्राम डिलीट करने के बाद आई ऑब्जर्व्ड कि दिमाग धीरे धीरे कितना खाली होना शुरू होता है. आई वॉज इन अ कैफ़े अलोन एंड मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया, और
मैं बैठा रहा वहाँ पे। फॉर अ चेंज मेरे पास मोबाइल में देखने के लिए कुछ नहीं था। 2 मिनट वगैरह मैं कुछ खाली बैठा होगा, फिर उसके बाद आई वॉज लाइक नोट्स खोल लेता हूँ, कुछ काम ढूंढ लेता हूँ, या फिर गैलरी खोल लेता हूँ, गैलरी में देख लेता हूँ मेरे फोटोज़। सो माई माइंड वॉज ट्रिकिंग मी टू ओपन समथिंग, टू स्क्रोल डाउन, बट नोट्स देखने की इच्छा नहीं थी, काम करने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने वो नहीं किया। और गैलरी मोबाइल से जेब निकालना और गैलरी में फ़ोटोज़ देखना बहुत ज़्यादा हैसल लगा। सो मैं बस बैठे रहा टेबल पे, एंड आई कैनॉट एक्सप्लेन, आई कैनॉट टेल यू एग्जैक्टली वॉट आई फेल्ट। कितना अच्छा लगा यार, मतलब ऐसा लगा कि बहुत पहले, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वाओ, अपन शांत बैठ सकते हैं, अपन बिना मोबाइल के बैठ सकते हैं, जो कैफ़े में सॉन्ग शुरू है वो मैं एंजॉय कर सकता हूँ। इट वॉज माई रेगुलर कैफ़े, सो दैट स्टाफ वॉज नोन टू मी। उनके साथ बात करने में मज़ा आया फॉर अ चेंज। उनको भी लगा होगा अरे वाह, आज अलग मूड में है। उन्होंने एक्चुअली पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। और एक इंसिडेंट हुआ जब मुझे ऐसा लगा कि थैंक गॉड मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है एंड आई एम नॉट लुकिंग इनटू माय मोबाइल। आई वेंट टू माय रिलेटिव्स प्लेस। एक छोटा सा फंक्शन था उनके यहाँ, और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। मज़ा है यार बच्चों का, चिलचिल किलकिल आवाज़ सुन के, हंसते खेलते हुए उनको देख के। दीज आर द मोमेंट्स विच मेक्स यू फील, मेक्स यू अप्रिशिएट लाइफ। यही अगर मैं इंस्टाग्राम पे रहता था सेम मोमेंट, तो इंस्टाग्राम पे किसी का कुछ तो भी और अच्छा देखा रहता जो मेरा अच्छा नहीं है, और मैंने खुद के लिए बुरा ही फील किया रहता। चाहते ना चाहते हुए, नोइंगली अननोइंगली, इट इज़ हैपनिंग टू अस, इट इज़ हैपनिंग टू अस, एंड देर आर वेरी फ्यू पीपल who are talking about this, but of course we should normalize deleting Instagram for a while। मतलब बीच बीच में ऐप डिलीट कर दो, अकाउंट डिलीट नहीं किया तो भी चलेगा। और ऐसा क्या काम है, मेरा भी इंस्टाग्राम पे ही डिपेंडेंट है सब कुछ, बहुत कुछ। बट ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड। 1-1.5 महीना डिलीट करके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, काम पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, काम होते रहा, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा दिमाग को जो शांति मिली वो काफ़ी अच्छी थी शांति। जो नींद आई है ना इंस्टाग्राम डिलीट करने के बाद, सुबह दोपहर रात, हर टाइम रेस्टलेसनेस कम हो गया है यार। आई वॉज सो यूज टू बींग एंशियस, बींग रेस्टलेस ऑल द टाइम। आई थॉट दैट वॉज नॉर्मल ओनली, दैट फीलिंग वॉज नॉर्मल। अपन हमेशा ही ऐसे रहते हैं, ऐसा मुझे लगता था। बट आई वेंट ऑन संडे राइड्स, शॉर्ट मोटरसाइकिल राइड्स। उधर जो मज़ा आया है प्रेजेंट में रह के, तब रियलाइज़ हुआ कि इतना रेस्टलेस अपन हमेशा नहीं रहते, इतना एंशियस अपन हमेशा नहीं रहते हैं। वॉट अबाउट द इमोशनल कैपेसिटी that you have? Instagram is always like this. Your emotions are always going up, down, up, down. Is our body, is our mental strength is enough to handle this kind of emotional turbulence? कि हमेशा ही तुम ऐसा ऊपर नीचे जा रहे हो। इमेजिन ना, तुम हमेशा, मतलब what do you see? Observe, write it down. Do this one exercise. Open your Instagram, observe your Instagram feed, और हर पोस्ट के बाद पोस्ट लिखो, पोस्ट का टाइप लिखो कि ये किस टाइप का पोस्ट है। न्यूज़, एंटरटेनमेंट, पर्सनल, तुम्हारे दोस्तों का पर्सनल फीड। और उसके बाद लिखो, वो पोस्ट का नाम लिखो, टाइप लिखो, और पोस्ट के टाइप के आगे लिखो कि इमोशनली व्हाट आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग। तो तुम्हें पता चलेगा कि 2, 4, 5 मिनट में तुम कितना सारा इमोशनल अलग अलग टर्ब्यूलेंस तुम्हें मिला है, कितना सारा अलग अलग फीलिंग मिला है। ऐसे तो नहीं था यार पहले, मतलब दिस वॉज नॉट नॉर्मल। एंड पीपल आर ओवर शेयरिंग ऑल द टाइम देयर फीलिंग्स, what they are thinking, what they are doing, what they want to do, what is right, what is wrong.
वो कंज्यूम होते जा रहा है, अटेंशन स्पैन अपना कम होते जा रहा है। एक पूरा यूट्यूब वीडियो अपन बिना इंस्टाग्राम खोले बिना स्क्रॉल के देख नहीं सकते। बुक, कोई बुक पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन और पॉइंटिंग फिंगर्स टूवर्ड्स एनीथिंग। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मैं एक खुद 15 मिनट का वीडियो नहीं देख सकता हूँ पूरा बैठ के। कहाँ बुक पढ़ूंगा, बुक तो पढ़ना ही नहीं हो रहा है। एंड अबव ऑल the trends of social media, the trends of Instagram, trends are ruining us. Trends are ruining our individual characteristics, the authenticity, the unique personality we are losing it somewhere down the line with the trends. We are forgetting to take ownership of our own identity. एज एन आर्टिस्ट मैं ये बहुत फेस कर रहा हूँ यार, ट्रेंड बदलते रहता है। आई मीन आई एम नॉट कंप्लीटली अगेंस्ट इट, बट यू लूज योर वे व्हेन यू गेट सो मच व्यूज, सो मच इंटरेक्शन ऑन योर पोस्ट। तो ऐसा लगता है कि यस, एक ट्रेंड चला, ट्रेंड ही चलाएंगे। बट वॉट हैपन टू वॉट यू वॉन्टेड टू मेक ओरिजिनली? जो तुम सोच के ये फील्ड में आए हो, उसका कुछ है, उसका एटलीस्ट कहीं ना कहीं ट्रैक रहना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार सब छोड़ दो, बंद कर दो और बस। इट इज नॉट लाइक दैट। आई मीन थैंक गॉड मैं सिटी के बाहर निकला, मैंने हिम्मत की। मेरा शूट था, शूट के बाद आई गॉट इन द कार, और इधर उधर जाके बैठने से अच्छा और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने से अच्छा, आई केम आउट ऑफ द सिटी अलोन इन माई कार। यही अभी इंस्टाग्राम होता था तो मैं तो बस, जैसा कि मैंने बोला स्टार्टिंग में, फीलिंग एंशियस, स्क्रोल। कुछ तो भी खुशी ढूंढते हैं अपन इंस्टाग्राम पे। क्या ढूंढ रहे हैं अपन? सही है क्या? डोपामिन किक होना, कॉमेडी होना, क्या होना? एंड इट इज़ नाइस दो। मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया, उसके बाद मैंने फिर से डाउनलोड किया एंड आई पोस्टेड अ स्टोरी ऑन माय अकाउंट। बहुत सारे लाइक्स आए, रिप्लाई आए, अरे कहाँ गायब थे, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। सो अच्छा लगा कि एक है कुछ, एक कम्युनिटी है मेरी इंस्टाग्राम पे, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं अपने, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया की। पीपल डू केयर। आई मीन अगर उनको नहीं रहता था केयर तो उन्होंने मैसेज तो नहीं किया रहता। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम वाले फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स नहीं है। दे आर देयर, दे ऑल्सो वॉन्ट टू कोलैबोरेट, आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद देम, आई वॉन्ट टू नो अबाउट देम, देयर वर्क, दे वॉन्ट टू नो अबाउट मी, माई वर्क। ये सब अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं अपन खो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है कुछ चीज़ें। एंड दैट इज़ वाई वी शुड नॉर्मलाइज डिलीटिंग इंस्टाग्राम एवरी नाउ एंड देन। बाहर आओ। और एक चीज़ है, ओवरवेलमिंग फील करना। रिसेंटली आई हैव नोटिस्ड कि थोड़ा सा भी कुछ मेरे को करना है, कुछ भी लोगों में थोड़ा सा भी जाना है ना, जैसे कोई फेस्टिवल है या कोई गेट टुगेदर है या फिर कोई फंक्शन में जाना है रिलेटिव्स के यहाँ, आई फील सो ओवरवेल्म पहले ही, और फिर जाने के बाद भी। ऐसा पहले नहीं था। आई यूज टू गेट एक्साइटेड टू अटेंड अ गेट टुगेदर, और या फिर फेस्टिवल्स आते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी दिवाली पास में है, आई एम फीलिंग एंशियस, आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड। अरे यार तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है। उसके पहले देर इज़ अ वेडिंग विच आई नीड टू अटेंड। कितने बार मेरे दिमाग में आया कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बट कितने बार ऐसा लगा कि यार जाने दिन नहीं जाता। एंड व्हेन यू नो आई ट्राई टू फिगर आउट कि क्यों नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, बस आई एम फीलिंग ओवरवेल्म, दैट इज़ द ओनली रीज़न। एंड आई गेस ये इंस्टाग्राम के वजह से ही हो रहा है। देयर इज़ दिस वन थिंग विच हैपन्स टू ऑल ऑफ अस। अपन मोबाइल हाथ में लेते हैं कुछ काम से और भूल जाते हैं कि मोबाइल हाथ में क्यों लिया था। अपन कोई रूम में जाते हैं,
फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सिटिंग इन अ हॉल देन यू गो टू बेडरूम, क्योंकि तुम्हें वो बेडरूम से कुछ चीज़ तुमको लानी है. यू गो टू बेडरूम बट यू फॉरगेट वॉट यू वॉन्टेड टू डू ओरिजिनली. तुम वो बेडरूम में क्यों आए हो वो तुम भूल जाते हो. बात करते करते मेरे साथ ऐसा कितने बार होता है कि यार आई वॉज गोइंग टू से समथिंग बट नाउ आई फॉरगॉट. वॉट, ये सबके साथ हो रहा है. एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग टू अस? वी शुड रियली थिंक अबाउट इट. कंसर्निंग है काफ़ी, मुझे ये कंसर्निंग लगता है. बहुत सारी चीज़ें यार, मैं भी वही कर रहा हूँ जो लोग कर रहे हैं, और ये करो वो मत करो, वो करो ये मत करो. ठीक है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. चिल करो. अपने चैनल का उद्देश्य एक ही है, चिल चिल चिल. 100 बातों की एक बात, चिल करो. मेरा एक ही बोलना है, चिल करो बस. Anyway guys, this was it. Another topic which nobody asked for yet. Here we are. And हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी रियल था. मैंने सही में इंस्टाग्राम डिलीट किया था. And I just thought I should share this with you guys. It might help you some way or another way. In conclusion, stay in the moment, get out of the car, get out of your house. Go talk to your friends, be with them, be in the present moment. उनके साथ रहो, हंसो खेलो, गालियाँ मारो एक दूसरे को. Don't scroll when you are with your friends, when you are with your family. टीवी था तब बहुत सही था. टीवी सिर्फ एक रूम में ही रहता था. Now TV is on the wall, it is on, we are watching something, but at the same time अपने पास अपने हाथ में अपना मोबाइल रहता है जो अपन स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल में. सो डोंट बी लाइक दिस. अपन बेवजह अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, बेवजह खुद को ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है. एंड ट्रस्ट मी, 1 महीना इंस्टाग्राम डिलीट करके ऐसा बहुत कुछ नुकसान नहीं होने वाला है. लेट्स एन्जॉय द टाइम. जितना भी जो भी टाइम मिला है एंजॉय करते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं. ओके.